सबसे पहले जो अभी हमने भजन पढ़ा या गाया है, उस भजन का अर्थ हम आपको बताते चलें। बड़ा सुंदर ये भजन है जो कि नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित है। किसके द्वारा? नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? हमारे संप्रदाय के एक महान आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर। ये जो चैतन्य महाप्रभु आप देख रहे हैं विग्रह में, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए षड गोस्वामी महाराज। ये जो छोटी तस्वीर में आप देख रहे हैं, जो 6 खड़े हैं, ये 6 गोस्वामी हैं। इनका नाम है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए और इनके शिष्यों में से 6 गोस्वामियों में इसके शिक्षा गुरु रहे हैं श्री जीव गोस्वामी पाद। और जीव गोस्वामी के शिष्य हैं, शिक्षा शिष्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर। वैसे नरोत्तम दास ठाकुर भूगर्भ लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य हैं और यही वृंदावन में जीव गोस्वामी के पास इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और फिर ये सुंदर भजन की रचना की और कृष्ण भावना अमृत के प्रचार को बहुत फैलाया भारत में। तो उन्होंने सुंदर भजन को रचा है, इबारा करुणा करो वैष्णव गोसाई। इसमें वो वैष्णवों से करुणा की भिक्षा मांगते हैं। क्या मांगते हैं? वैष्णवों से करुणा की भिक्षा। और एक बात पता चली, संसार में मूल्यवान वस्तु यही है, वैष्णवों की कृपा। जिस जीव के ऊपर वैष्णव कृपा हो जाए उसके लिए संसार सागर से पार जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या नहीं है? अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कब? जब वो वैष्णव की कृपा पाए, जब किसी वैष्णव की कृपा हो जाए। तो क्यों कृपा होने से हम जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाएंगे? इस भजन में कहते हैं, हे वैष्णवो गोसाई कृपा करके कृपाए मेरे ऊपर करुणा करो, तुम्हारे बिना पतित जीवों को पावन करने वाला और कौन है। हे वैष्णव ठाकुर भी वैष्णव भक्तों को कहते हैं, परमहंस वैष्णव भक्तों को कहते हैं। तो हे वैष्णव ठाकुर, हे शुद्ध भक्त, आपके अलावा आपके अतिरिक्त इस संसार में पतितों को पावन करने की शक्ति किसी में नहीं है। भक्तों के अतिरिक्त, शुद्ध भक्तों के अतिरिक्त संसार के पापी लोगों को पावन करने की शक्ति किसी में नहीं है। इसीलिए आप मेरे ऊपर करुणा करो, मुझ जैसे इस पतित को आप संसार से बाहर करो, अर्थात अपनी कृपा से जन्म मृत्यु का चक्र हटा दीजिए। और फिर ऐसा परम दयालु प्रभु कोई कहां पाएगा जहां निकट गेले। ऐसा परम दयालु प्रभु कहां आपको मिलेगा? कैसा दयालु और कैसा परम दयालु प्रभु? तो कहते हैं जिनके निकट जाने मात्र से पाप दूर चले जाते हैं। आप वैष्णव के निकट जाओ, आपके पाप आपसे दूर चले जाएंगे। और आप भौतिक संसार के पास रहो, पाप आपके पास आ जाएंगे। और वैष्णव के पास जाने से आपके पाप दूर चले जाते हैं। ये वैष्णव ठाकुर की, ये वैष्णव की करुणा है, कृपा है। उनके पास जाने से दूर चले जाते हैं। और तीसरा वो कहते हैं कि गंगारा पारस होइले, अरे गंगा के जल में अनेकों बार स्नान करने के पश्चात ही कोई शुद्ध हो पाता है। गंगा के जल में अनेकों 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 बार स्नान करोगे तब आप शुद्ध हो पाओगे। लेकिन किंतु तुम्हारा तो दर्शन करने मात्र से पतित जीव पवित्र हो जाते हैं। वैष्णव ठाकुर के दर्शन करने मात्र से जीव पवित्र हो जाते हैं। गंगा में पवित्र होने पर भी आप हरिद्वार पर चले जाओ, हरि की पौड़ी पर चले जाओ और वहां पर खड़े हो, स्नान नहीं करते हो तो पवित्र नहीं हो सकते हो। होगी क्या? बिना स्नान के पवित्र नहीं हो सकते। लेकिन वैष्णव ठाकुर के दर्शन करने से आप पवित्र हो जाओ, देखने से पवित्र हो जाओ। ये वैष्णवों की महिमा। फिर कहते हैं आगे, क्यों इतने संत कृपालु हैं? क्योंकि भगवान श्री हरि के प्रति किए गए अपराध से मुक्त हरिनाम द्वारा हो सकती है। आपने भगवान के प्रति अपराध किया है, मान लीजिए आपने भगवान के प्रति अपराध किया, तो हरिनाम लेकर आप उस अपराध से पार चले जाओगे।
लेकिन सावधान, यदि किसी ने वैष्णवों के प्रति अपराध कर दिया, उसका कोई प्रतिकार नहीं है, कोई भी आपको नहीं बचा सकता। उस अपराध से, वैष्णव अपराध से कोई नहीं बचा सकता। भगवान के प्रति अपराध करोगे, नाम के आश्रत में आ जाओ, उस अपराध से बाहर चले जाओगे, पार हो जाओगे, बच जाओगे। लेकिन यदि वैष्णवों के प्रति अपराध कर दिया तो कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए सावधान हो जाओ। वैष्णवों के समाज में रहकर कभी वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए, ध्यान से, नहीं तो उसका कोई प्रतिकार नहीं है। और फिर कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। इतने महान क्यों है वैष्णव? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, क्योंकि आपके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। भगवान को भी तो आराम के लिए जगह चाहिए ना। तो आप कहोगे वैकुंठ है ना, लेकिन वास्तव में वैकुंठ में भगवान कम रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वैष्णवों के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। ये भक्तों का दिल है ना, अर्थात आप लोगों का हृदय है ना, वो गोविंद का विश्राम स्थल है। अभी जरा सोच समझ के उस दिल में कुछ गंदगी डालिएगा, क्योंकि वहां भगवान विराजमान है। कोई चीज, ऐसा दृश्य जो कृष्ण से दूर ले जाए, वो देखने से पहले, अंदर जाने से पहले सोच लीजिए दिल में भगवान बैठे हैं, क्योंकि हमारा हृदय गोविंद का विश्राम स्थल है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान को विश्राम करने के लिए भक्तों का हृदय चाहिए, आप लोगों का दिल चाहिए विश्राम करने के लिए। और फिर गोविंद क्या कहते हैं? गोविंद कहे ना वैष्णव मोरा प्राण। गोविंद कहते हैं वैष्णव मेरे प्राण है। अम्बरीश महाराज के प्रसंग में याद है ना, सुदर्शन चक्र पहले छोड़ा, कृतिया बाद में आई। क्यों? वैष्णव प्राण, मेरे वैष्णव प्राण है। भगवान कह रहे हैं मेरे वैष्णव प्राण है, और वैष्णव का हृदय मेरा विश्राम स्थल है। मैं वहां पर रहता हूँ, आराम करता हूँ, और भक्त मेरे प्राण है, मेरी श्वास मेरे भक्त है, मेरे प्राण है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। और फिर अंत में कहते हैं प्रति जन्म करी आशा। मांगना चाहिए भगवान से। आप लोग तो कहोगे हम लोग इतने दिन सुनते आए भक्ति में कुछ मांगना नहीं चाहिए, आज कहते हो मांगना चाहिए। नहीं, मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? ऐसे मांगना चाहिए जैसे नरोत्तम दास ठाकुर मांगे। क्या मांगते हैं? प्रति जन्म करी आशा चरणारी धूली। अरे प्रति जन्म, जन्मांतर आप कहीं भी जन्म दो, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है, एक विनती है आपसे। क्या? कि वैष्णवों के चरण कमलों की धूली प्राप्त हो, उस स्थान में जन्म देना। कहीं भी जन्म दो, नरक में भेज दो, कीट बना दो, पतंग बना दो, पक्षी बना दो, वृक्ष बना दो, सब बनाना स्वीकार है। एक ही आपके विनती है कि वैष्णवों के चरणों से लगी हुई रज उड़कर हमारे ऊपर आ जाए, बस इतनी प्रार्थना है। फिर चाहे पक्षी बनाओ, कीटाणु बनाओ, वृक्ष बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी सी कृपा हो कि वैष्णवों के चरण जिस धूली पर पड़ते हैं, वो धूली उड़कर हमारे मस्तक पर आकर लगे, बस इतनी प्रार्थना है। क्या मांग रहे हैं? ये मांगना होता है। इसीलिए हम भक्ति कर रहे हैं, इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए, इस स्तर पर पहुंचने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं कि जब भी हृदय में भगवान से मांगने की इच्छा हो, एक ही इच्छा हो, वैष्णवों का संग दे दीजिए, भक्तों के सानिध्य में रहकर जीवन व्यापन हो, बस इतनी कृपा कर दीजिए। क्या मांगा है नरोत्तम दास ठाकुर ने। और फिर अंतिम में क्या कहते हैं कि मैं अपने प्रत्येक जन्म में आपके चरण कमलों की धूली की आशा रखता हूँ। कृपया नरोत्तम दास ठाकुर को अपना जानिए और उनके ऊपर दयालु हो जाइए। हे वैष्णव ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर को अपना जानिए और उनके ऊपर दयालु हो जाइए, उन्हें स्वीकार कर लीजिए। वास्तव में ये नरोत्तम दास ठाकुर हमारे लिए लिख रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से ही वैष्णवों के संग में थे, पहले से ही वैष्णवों की कृपा उनके ऊपर थी। इतने महान गुरु मिले हैं, षड गोस्वामियों में से जीव गोस्वामी शिक्षा गुरु, लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा गुरु, षड गोस्वामी पाद का संग मिला है, और स्वयं खुद महा भगवान के पार्षद हैं, और ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें मांगना है, ऐसा नहीं मांगना, ये मांगना है। क्या मांगना? प्रति जन्म करी आशा चरणारी धूली। प्रभु ऐसा जन्म दीजिए जहां आपके भक्तों के चरणों की धूली प्राप्त हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। और ये हमें मांगना है। हरे कृष्णा। तो इस सुंदर भजन के साथ हम गीता की शुरुआत करते हैं। तो मंगलाचरण कर ले, आप सब हाथ जोड़ कर प्रार्थना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे गुरुवे गौरचन्द्राय गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाल्ये राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीका कांता गोपीशा गोपिका कान्ता राधा कांत नमोस्तुते राधकान्त नमोस्तुते तप्त कांचनं गौरांगे तप्त काञ्चनं गौराङ्गे राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी मानुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया प्रणमाम्य हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधरा अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा। हरे। तो आप सबों का स्वागत है भागवत गीता के सुंदर कक्षा में। तो हम कल क्या चर्चा कर रहे थे, कौन से श्लोक की चर्चा हो रही थी? 27 28 28वें श्लोक की चर्चा चल रही थी। तीसरे अध्याय का क्या टॉपिक थे उसमें? महाबाहु कहकर पुकारा अर्जुन को भगवान ने, और फिर क्या कहा? अर्जुन को ये कहा कि अहंकार में मत अपने भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। अर्थात जो भगवान को जानता है, भक्ति के कार्यों को जानता है, जो संसार के कार्यों को भी अच्छी तरह से जानता है और परम सत्य को भी जानता है। देखिए, तीन चीजें जानने के लिए हैं। भगवान कहते हैं भक्ति भाव कर्म को जानता है, सकाम कर्म अर्थात संसारिक कर्म को भी जानता है, और परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है इस बात को भी जानता है। वो इंद्रिय तृप्ति को अपने आप को नहीं लगाता, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में उससे रस नहीं मिलने लगता। अब इंद्रिय तृप्ति फीकी पड़ जाती है कृष्ण भक्ति के रस के आगे। कृष्ण भक्ति का रस इतना बढ़ जाता है भक्त के जीवन में, अब इंद्रिय तृप्ति का जो टेस्ट है, स्वाद है, फीका पड़ जाता है। अब आप चाहोगे नहीं कि इंद्रिय तृप्ति का स्वाद लूं, क्योंकि आपने बहुत ऊंचे टेस्ट का अनुभव कर लिया। कृष्ण भक्ति एक ऐसा स्वाद है जिसको लेने के बाद संसार का स्वाद क्या होता है? फीका पड़ जाता है। फिर रुचि भक्त की नहीं रहती इस संसार के सुख में। ये भगवान कल बता रहे थे। तो आज के श्लोक में, श्लोक 29 में भगवान कहते हैं, तो आप मेरे पीछे बोलिएगा। प्रकृति के गुणा गुणों से सम्मूढ़ा भौतिक पहचान से बेमुख बने हुए संजते लगा जाते हैं। गुण कर्मशु भौतिक कर्मों में ताना उन आकृति स्वाविदः अल्प ज्ञानी पुरुष
मंदान आत्मा साक्षात्कार समझने में आलस्यों को कृत्या वित्त ज्ञानी ना नहीं विचाल्यते विचलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज भगवान 29वें श्लोक में कह रहे हैं, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। फिर सुनिए और आप बताइए इसका क्या अर्थ बनेगा। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर, इसका अर्थ क्या है? माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर, जब माया अटैक करती है तो पहला परिणाम क्या होता है? मोहग्रस्त हो जाता है। पहले अपनी को झूठी पहचान बना लेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा नहीं शरीर हूँ, वो झूठी पहचान बना लेगा। और उसके बाद दूसरा आक्रमण उसके पास होगा, उसको मोहग्रस्त हो जाएगा। माया का पहला आक्रमण ये होता है जब माया, अर्थात माया जब हमें शरीर बनाती है और आत्मा को शरीर में डाल देती है, तो पहला आक्रमण उसका ये होता है कि वो भूल जाता है कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, शरीर हूँ। इस बात को मानने लगता है कि मैं शरीर हूँ। और दूसरा आक्रमण ये होता है कि वो मोहग्रस्त हो जाता है। मोहग्रस्त, मोहग्रस्त किसे कहते हैं? मोह के अंदर में आने का कैसे उदाहरण देंगे? वो भी जाल में फंस जाता है। तो उदाहरण क्या है उसके? जैसे कि आपने बताया था एक पान वाला, इंद्रिय के पीछे तो मोहग्रस्त होता है, लेकिन संबंधों में भी मोह हो जाता है। रिश्तों में भी मोह आता है, संबंध में भी मोह पड़ जाते हैं, धन में भी मोह पड़ जाता है, और व्यवसाय में मोह पड़ जाता है। अलग अलग प्रकार के मोह पड़ जाते हैं। ये मोह में ग्रस्त हो जाता है। दूसरी स्थिति ये होती है। तो मोह में ग्रस्त होने के बाद भगवान उसको होने पर अज्ञानी, भगवान उसको अज्ञानी कह रहे हैं। झूठी पहचान बनाई, मैं ये शरीर हूं, फिर मोहग्रस्त हुआ, संबंध बन गए। पहले ये मानता है कि मैं ये शरीर हूं, फिर दूसरा ये मानता है मेरे पिता, मेरे बेटा, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे संबंधी, ये मानता है। और फिर ये, इसको भगवान अज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अज्ञान है, अर्थात वो अज्ञान के अज्ञानी है। अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहता है और उसमें आसक्त हो जाता है। अब जब ये तीन कैटेगरिया उसके ऊपर आ गई, तब क्या होगा? वो भौतिक कार्यों में ही लगा रहेगा। उसके कार्य आध्यात्मिकता की ओर नहीं जाएंगे। कौन कहा? उसके कार्य आध्यात्मिकता की ओर नहीं जाएंगे। वो उसके जितने भी कार्य हैं भौतिक कार्यों में संलग्न रहेगा। भौतिक कार्यों में संलग्न रहने के क्या साधारण भाषा में इसको क्या कहते हैं? भौतिक कार्य में ही मगन रहेगा, उलझा हुआ रहेगा। तो इसके उदाहरण, दुकान होगी जैसे, आज पूरे संसार के लोग अधिकतर भौतिक कार्यों में ही उलझे हैं। जैसे कि फिल्म देखना, हाँ, ये सारे भौतिक कार्य हैं। जितने भी है इंद्र तृप्ति के जितने भी कार्य हैं वो सब क्या है? बर्गर वगैरह खाना ही। हाँ, तो ये सब भौतिक कार्य हैं। चाहे वो विचार भी क्यों ना हो, अगर संसार के बारे में विचार है तो वो सब क्या है? भौतिक कार्य हैं। अर्थात इंद्र तृप्ति के जितने भी कार्य हैं वो सब भौतिक कार्य हैं। अब इंद्र तृप्ति में क्या क्या आता है? इंद्र तृप्ति में आंख के देखने के विषय, अर्थात भगवान से संबंधित नहीं, भगवान के अलावा जो कुछ देखते हैं सब भौतिक कार्य हैं। कान से सुनने के जितने भी भगवान के अलावा कुछ सुनते हैं वो सारे भौतिक कार्य हैं। जीभ से चखना, कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ भी खाते हैं वो सब भौतिक कार्य हैं।
मुंह से बोलना, कृष्ण के अलावा जो कुछ भी बोलते हैं सब भौतिक कार्य हैं। हाथ पैर से कार्य करना, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त जो भी करते हैं सब भौतिक कार्य हैं। और आज पूरा विश्व, अधिकतर लोग इस भौतिक कार्य में लगे हैं, है नहीं? तो क्या परिणाम देखिए, भगवान अब धीरे धीरे परिणाम दे रहे हैं। पहले उसके ऊपर भौतिक माया के 3 गुण पड़े, पढ़ने के बाद क्या हुआ, वो अपने आप को शरीर मानने लगा। शरीर के बाद मोह हो गया, किसमें? पिता में, पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, धन में, प्रॉपर्टी में। फिर तीसरा परिणाम भगवान उसको अज्ञानी कह रहे हैं। चौथा परिणाम भगवान कहते हैं अब उसके कार्य केवल किसके लिए होंगे? इंद्रिय तृप्ति के लिए, सकाम कर्मों के लिए, बस अपने आप को प्रसन्न करने के लिए होंगे। अब उसके सारे कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए होंगे और वो उसी में आसक्त रहेगा, उसको मजा आएगा। आप कहोगे किसी को छोड़ो भाई, मांसाहार छोड़ दो ना, क्या बुरी चीज है, तुम्हें क्या पता क्या टेस्ट होता है, ऐसा कहते हैं। क्यों? अब आसक्त हो गया ना, अब आसक्त हो गया। हाँ, और धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। आप कहो किसी को भैया शराब छोड़ दो, नहीं पिया करो, खराब है, अरे तुझे क्या पता अमृत के समान है, ऐसा बोलते हैं। क्यों? अब लत लग गई ना, अब आसक्ति हो गई उसमें, अब नहीं छोड़ सकते। किसी को सिगरेट छोड़ने को कहो, किसी को बुरी आदतें छोड़ने को कहो, नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अब आसक्त हो गए हो, हाँ, अब अपनी आसक्ति हो इतनी बढ़ गई है कि चाहकर भी उसको नहीं छोड़ सकते। हमारे एक भक्त हैं जो डॉक्टर हैं द्वारका में, तो वो एक दिन बता रहे थे कि एक दिन मेरे पास एक पेशेंट आया, तो मैंने उसको कहा, वो पेशेंट बीमार था और बहुत शराब पीता था, मैंने उसको कहा भैया आज के बाद ये मेडिसिन लो और आज के बाद शराब मत पीना। तो वो अभक्त कहता है कि डॉक्टर साहब आप ऐसा कीजिए, आधी आपकी बात मैं मान लेता हूँ, आप आधी मेरी बात मानिए, आधी मैं आपकी बात मानूंगा, मैं आपकी दवाइयाँ ले लूंगा, शराब पीना मैं बंद नहीं करूंगा, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर कहेगा तू कभी ठीक नहीं होगा, तो शराब तो छोड़नी पड़ेगी। तो कहने का अर्थ क्या? आसक्त इतना हो गए हैं कि अब छोड़ा नहीं जा रहा है। ये परिणाम होता है। हम सोचते हैं संसार का जो भोग है हम कर ले, मजा आएगा, लेकिन मजा तो आएगा लेकिन प्रवृत्ति और बढ़ेगी उसको करने के लिए। जैसे उदाहरण देते हैं, आप आग में घी डालो तो क्या परिणाम होता है? आग और बढ़ जाती है। आग में घी डालो तो क्या परिणाम होता है? ज्वाला ज्वाला हो जाती है ना, बढ़ जाती है ना। आग में घी डालने से आग बढ़ जाती है। इंद्रिय तृप्ति का एक काम करोगे, इंद्रिया आपको 2 काम और करने के पीछे प्रेरणा देगी। पहला वाली इच्छा जो इंद्रिय तृप्ति की आई, ध्यान से सुनो, पहली वाली इच्छा जो इंद्रिय तृप्ति के लिए आई, आंखों ने कहा टीवी देख लो, हम देखने के लिए लग गए। कल दोबारा इच्छा होगी कि 2 बार देखें। अभी 5 मिनट देखा ना, कल बोलेंगे 10 मिनट देखें। अभी एक बार बाहर की चीज खाई, बर्गर खा लिया या कुछ भी खा लिया, तो उदाहरण के लिए फिर कल फिर इच्छा होगी कि और खा ले। रोक देना, उसे कृष्ण प्रसाद के रूप में, बाहर की चीजें की बात नहीं कर रहा हूँ, घर के बना हुआ उसे कृष्ण प्रसाद के लिए, अर्थात घर में बनाकर पहले कृष्ण को भोग लगाकर फिर स्वीकार करो। ये नियम है। और कहने का अभिप्राय ये नियम है, ऐसा होना चाहिए। और अगर हम करते हैं, मान लिया हम कर रहे हैं और वो वेद विरुद्ध है, तो परिणाम क्या होगा? इच्छा बढ़ेगी। जैसे शराबी एक बार शराब पीता, पहली बार जब वो शराब पीता उसे कड़वी लगती है, वो कहे कितना कड़वा टेस्ट है, लेकिन जब दूसरी पीता है तो अब उसको कड़वी पहले से कम कड़वी लगती है, और जब तीसरी बार पिएगा तो अब और कम लगने, चौथी बार तो उसको लत लग आदत लग जाती है, अब वो छोड़ नहीं सकता। तो कहने का, आग में घी डालने से आग बढ़ेगी। इंद्रियों की तृप्ति आप करते जाओगे और कहोगे इंद्रियां तृप्त होने से रुक जाएंगी, संभव नहीं है, और बढ़ेगी इच्छा, और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और धीरे धीरे ये इच्छाओं का गुच्छ ऐसा बनेगा कि पूरे हृदय को चारों तरफ से घेर लेगा। फिर आप कहोगे भक्ति कैसे करें यार, अब तो छूटता ही नहीं है, अब तो छूटता ही नहीं। जब बस खुशबू आ जाए, क्या कहते हैं, सुगंध आ जाए, बस मन उधर ही डोलता है। ये नहीं पता वो नरक की ओर लेकर जा रहा है, हम जा रहे हैं। बस ऐसे दोस्त मिल जाए जिनको देख कर ही शराब की दिखाई बस पड़ जाए, ये हाँ ये यही है, इसके साथ जाएंगे चलेंगे, अब आदत लग गई, अब नहीं छूटता, ये मोहग्रस्त की स्थिति। तो आगे क्या होगा उसका परिणाम? यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण, ज्ञान
ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, यद्यपि उनके ये कार्य, उनके ये जो कार्य है ना, उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम हो जाते हैं। उनके ये जो कार्य हैं, ज्ञान का अभाव होने के कारण वो और अधम 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 हो जाते हैं। अधम का अर्थ क्या होता है? अधम किसे कहते हैं? अधम एक मनुष्य है जो ना खाने का नियम रखता है, ना पीने का नियम रखता है मनुष्य, खाता जाता है। अनलिमिटेड खाते और खाने में भी कोई ये देखता नहीं क्या खानी है, क्या खाद्य पदार्थ है और क्या नहीं खाद्य पदार्थ। पीने में भी ना पीने का विचार रखता है, क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए, जो आया जो सब, ना दिन ना तिथि, कुछ भी विचार नहीं। वो मनुष्य तो है लेकिन मनुष्य में अधम है। सब कार्य करता है। एकादशी की तिथि, मुझे क्या पता एकादशी, मैं क्या जानता हूँ एकादशी। अरे आज जन्माष्टमी, मैं क्या करूँ? आज रामनवमी, मैं क्या करूँ? मुझे तो खाने पीने से मतलब। अधम है, मनुष्य है, अधम है। और भी इससे अधम यह है कि सदैव 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 दूसरों का अनर्थ में लगे रहते हैं। दूसरों के दुख कैसे पहुंचाएं, इसी स्थिति में लगे रहते हैं। कोई नियम नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई बोलने की सीख नहीं, कुछ भी नहीं। अधम, उसे अधम कहते हैं। ये मनुष्य तो है, मानते हैं उसके भी दो पैर हैं, हमारे भी दो पैर हैं, उसको भी देख सकता है, लेकिन वो अधम है। भाव अर्थात ज्ञान के भाव के अभाव के कारण, ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए अधम है वो, और ऐसे कार्य में रत रहता अधम है। किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वो उन्हें विचलित ना करे। इसका क्या अर्थ है? ज्ञानी को चाहिए कि वो उन्हें विचलित ना करे। ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे, उन्हें परेशान ना करे, उन्हें मतलब कि उनको जो कार्य कर रहे हैं वो उन्हें छोड़ दो उनका। वो भले अपनी संख्या बढ़ा करें। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, उनको जाना चाहिए, उनसे अलग हो जाना चाहिए। फिर जब वो मानेंगे नहीं तो फिर अलग ही हो जाना। देखो, ज्ञान उसको देना चाहिए जिसके अंदर श्रद्धा है, सुनने की इच्छा है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत सुनने की इच्छा है। यदि एक बार आपने कहा और वो नहीं सुनने को तैयार है, बार बार जाकर उसको कहोगे तो ये अपराध है, तो फिर ये आपको अपराध लगेगा। फिर वो हो सकता है कुछ बुरी भला भी कह दे आपके बारे में, या भगवान के बारे में, या भक्ति के बारे में, तो उसको और अपराध लगे, उसको नहीं, आपको ज़्यादा अपराध लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जाकर उस अश्रद्धालु को बार बार उपदेश दिया। एक बार तो देना चाहिए, तो फिर क्या उनका उद्धार ही नहीं होगा? कैसे करेंगे? उनके बारे में उनकी थोड़ी सी देखभाल करनी चाहिए ना। भक्त तो करुणा का सागर है, तो भक्त को तो चाहिए उनका उद्धार करें। कैसे करेंगे भक्त उनका उद्धार? उनको अधिक कुछ नहीं तो प्रसाद दे दो। ये प्रसाद क्या करेगा? प्रसाद क्या करेगा? जो खाने के भाव बनाने, जब बनाते हैं, जो भाव जाते हैं खाने में, वो थोड़े 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 भाव उस खाने वाले में भी जाएंगे, धीरे 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 धीरे। उसने प्रसाद खाई, प्रसाद खाने से क्या हुआ? वो कृष्ण का प्रसाद था, और प्रसाद का सेवन करने से ना पाप का पुण्य, ना स्वर्ग का, ना पुण्य बनता है ना पाप बनता है, लेकिन भक्ति का पुण्य तो बनता है ना। अब मान लो उसने भक्ति का 1% से भी कम, 1% से भी कम भक्ति का पुण्य जमा कर लिया। भक्ति का पुण्य 1% ही जमा कर लिया। और गीता में भगवान क्या कहते? स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो है। 1% भी किसी ने भक्ति का पुण्य जमा किया है, उसका नाश नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या बना? उसने इस जन्म में 1% पुण्य किया और पूरे जन्म में पाप ही किया, लेकिन वो 1% का पुण्य अगले जन्म में उसके 2% बनेंगे, तीसरे जन्म में 3% बनेंगे, चौथे जन्म में। इस प्रकार करते करते जब उसके परसेंटेज बढ़ जाएंगे तो वो भक्तों के संग में आ जाएगा। तो यदि वो नहीं मान रहा है इस समय, हो सकता है इस जन्म में उसकी सुकृति नहीं है, तो आप उसे प्रसाद देकर संतुष्ट कर दीजिए। ये प्रसाद उसको अगले जन्म में उसकी सुकृति बढ़ाकर कृष्ण भक्ति की ओर ले आएगी। भले वो अधम है, उनके कार्यों को छेड़ना नहीं है। अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो छोड़ दीजिए उनके हाल पर, लेकिन प्रसाद दीजिए। प्रसाद तो शौक से खाते हैं ना, प्रसाद तो शौक से खाते हैं। थोड़ा सा प्रसाद दे दो, हो सकता है कि ये प्रसाद का पुण्य उसके अगले जन्म में काम आए। ये बहुत मुख्य पॉइंट है। अभी भी भक्त क्या दया ही कर रहा है, भक्त दया कर रहा है उसके ऊपर। हो सकता है उसके प्रारब्ध में लिखे हुए हैं 300 जन्म बिताना या 3 लाख जन्म बिताना, लेकिन भक्त ने एक प्रसाद का कण उसको देकर उसके 3 लाख में से 3000 जन्म पर ले आया है भक्त उसको।
उसके प्रारब्ध में लिखा था 3 लाख जन्मों बाद कहीं तुम जाकर भक्तों के संग में मिलोगे, लेकिन आपने प्रसाद देकर उसके 3 लाख की जगह 3000 कर दिए। आप बताओ कहाँ 3 लाख जन्म लेने पड़ते और कहाँ 3000 लेने पड़ रहे? फर्क पड़ा ना? ये भक्ति की करुणा हुई नहीं, ये भक्ति की कृपा है। तो उन्हें विचलित नहीं करना है, प्रसाद दे देना है। तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा है। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, भागवत गीता की, श्रीला प्रभुपाद की जय। आपका कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी या कोई बात जो इसके ऊपर आप कहना चाहो? हरे कृष्ण।